वेलकम टू टेस्ट एग्जाम। दोस्तों आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय चिकित्सक को चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा NV सुंदराचारी। अभी NV सुंदराचारी को फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। डॉक्टर NV सुंदराचारी को न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। डॉक्टर NV सुंदराचारी न्यूरोलॉजी विभाग सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज विजयवाड़ा के प्रमुख है। फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार व्यापक रूप से न्यूरोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क के उपचार के क्षेत्र में काम करता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं पिछले टॉप 5 पुरस्कार की। प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दीपक धर को बोल्ट्जमान पदक 2022 से सम्मानित किया गया है। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को। जेनेसिस प्राइज 2022 किसे दिया गया है? अल्बर्ट वोल्ड्रा को। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? रिजवाना हसन को। तो पुरस्कार से रिलेटेड ये टॉप 5 क्वेश्चन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में लागू किया है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को लागू किया है नागालैंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाना तथा कृषि विपणन नेटवर्क और बुनियादी ढांचों में सुधार करना है। अगर बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1993 ईस्वी में हुआ। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, जो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। नागालैंड के राज्यपाल है जगदीश मुखी। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रश्मिन M छाया, ये नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश है। नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। नागालैंड की लोकसभा सीट में 1, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 7 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा जारी इंडिया सेक्स रेशियो एट बर्थ बिगिंस टू नॉर्मलाइज रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 21 में जन्म के समय भारत का लिंगानुपात कितना रहा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 108। इस सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक 100 लड़कियों के मुकाबले पैदा हुए लड़कों की संख्या 2001 की तुलना में 110 से कम होकर 2019 से 21 में 108 तक रह गई है। इस रिपोर्ट में जन्म के समय के लिंगानुपात के मामले में भारत के उत्तरी राज्यों में सबसे अधिक सुधार देखा गया है, लेकिन दक्षिणी राज्यों के साथ साथ पूर्वी भारत में भी इसमें गिरावट आई है। वहीं भारत में लापता बच्चों की औसत वार्षिक संख्या 2010 की तुलना में लगभग 4.8 लाख से गिरकर 2019 में 4.1 लाख हो गई है। रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? प्यू रिसर्च सेंटर, वाशिंगटन, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता नाम से एशिया के सबसे बड़े 2600 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है। यह अस्पताल 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 133 एकड़ क्षेत्र में बना है। अमृता अस्पताल का निर्माण माता अमृता आनंदमयी मठ द्वारा किया गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं पिछले टॉप 5 सबसे बड़ा से जुड़े प्रश्न से। एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है संगरूर, पंजाब में। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया गया है?
तो ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर। दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली किस देश में खोजी गई है? तो कंबोडिया में दुनिया की सबसे साफ पानी की स्टिंगरे मछली खोजी गई है। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तेलंगाना में। तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित होने वाली है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भोपाल में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की है। यह बैठक नक्सल प्रभावित इलाके में उग्रवाद आदि के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित की गई है। क्षेत्रीय परिषद क्या है? क्षेत्रीय परिषद वैधानिक निकाय है। यह संसद के एक अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित की गई है। इस अधिनियम ने भारत को 5 क्षेत्रों यानी उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक परिषद प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भगवंत अनमोल। विभिन्न भाषाओं के 23 लेखकों की कृतियों को वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष बाल साहित्य पुरस्कारों की भी घोषणा की है। हिंदी भाषा में यह पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार क्षमा शर्मा को उनके कहानी संग्रह चुनिंदा बाल कहानियां के लिए दिया जाएगा। दोस्तों, कुछ पुरस्कार विजेता की सूची है, आइए इनको हम लोग जान लेते हैं। डोगरी भाषा में आशु शर्मा को कठपुतली कहानी के लिए जो पुरस्कार मिला है। अंग्रेजी भाषा में मिहिर बख्श को टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेशन एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो यात्रा वृत्तांत के लिए पुरस्कार मिला है। गुजराती भाषा में भरत खैनी को राजा वर्मा जो जीवनी है इनके लिए पुरस्कार मिला है। कन्नड़ भाषा में दादा पीर जैमन को नीलकुरुंजी कहानी के लिए पुरस्कार मिला है। कश्मीरी भाषा में सहिस्ता खान को ब्रांदे बरसपेट कहानी संग्रह के लिए पुरस्कार मिला है। कोंकणी भाषा में मायरन जेसन बरेटो को निबंध संग्रह के लिए पुरस्कार मिला है। मैथिली भाषा में नवकृष्ण एहिक को खुरचनभैक कछमछी व्यंग संग्रह के लिए पुरस्कार मिला है। नेपाली भाषा में रोशन रायचोट को देशको अनुहार कविता संग्रह के लिए पुरस्कार मिला है। पंजाबी भाषा में संधु गगन को पंजतीले कविता संग्रह के लिए पुरस्कार मिला है। संस्कृत भाषा में श्रुति कनिटकर को श्रीमती चरित्रम कविता संग्रह के लिए पुरस्कार मिला है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कबड्डी, शूटिंग, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट एवं हॉकी सहित 6 खेल शामिल होंगे। इनका उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में खिलाड़ियों को खोजकर आगे लाना, उनकी प्रतिभा को तराशना, उन्हें प्रोत्साहित करना तथा खेल भावना को बढ़ावा देना। और इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर है शेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है। वोलोडिमिर जेलेंस्की को यह पुरस्कार रूस के अत्याचार के खिलाफ यूक्रेन के लोगों की रक्षा और उनकी बहादुरी से नेतृत्व करने के लिए प्रदान किया जाएगा। लिबर्टी मेडल पुरस्कार 1998 में अमेरिकी संविधान के 2वीं शताब्दी को चिन्हित करने के लिए स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो दुनिया भर के लोगों को स्वतंत्रता और सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल गुमनाम नायकों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए आजादी क्वेस्ट नामक मोबाइल गेम ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर, जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। इस ऑनलाइन लर्निंग गेम सीरीज को जिंगा इंडिया के सहयोग से डेवलप किया गया है। उद्देश्य, इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य ऑनलाइन गेम के जरिए देश के उन हीरो के बारे में बताना है जिन्होंने देश की आज़ादी विकास में सहयोग दिया है। बात कर लेते हैं पिछले टॉप 5 ऐप की।
भारतीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा बाजार नामक ऐप को लॉन्च किया है। तो इसे किसने लॉन्च किया है? पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो कि केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने लक्की बिल नामक ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो लक्की बिल नामक ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है केरल सरकार ने। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ई अमृत नामक मोबाइल ऐप को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने। सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए CISS नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। समुद्र तटों की सुरक्षा के लिए बीच विजिल नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है प्रमोद सावंत, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण के लिए अपनी पहली गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू की है? तो ये शुरू किया है सांचौर राजस्थान में। सांचौर राजस्थान में संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू किया है किसने? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। हिंदुस्तान पेट्रोलियम रिफाइन ने गोबर धन योजना के तहत राजस्थान के सांचौर में अपनी पहली गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में बायोगैस के उत्पादन के लिए प्रतिदिन गाय के गोबर का उपयोग मोटर वाहन ईंधन के रूप में किया जाएगा। HPCL की स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में, और CMD कौन है? पुष्प कुमार जोशी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल। अभी केरल में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला सामने आया है। टोमेटो फ्लू वायरस सबसे पहले केरल के कोल्लम जिले में रिपोर्ट किया गया था। भारत में टोमेटो फ्लू के 80 संभावित मामले देखने को मिले हैं। सभी की उम्र 5 साल से कम है। टोमेटो फ्लू होने पर त्वचा पर चकत्ते भी दिखाई देते हैं, जिससे मरीजों को त्वचा में जलन की शिकायत रहती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए किस भारतीय मोटर कंपनी ने यूनेस्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी रॉयल एनफील्ड यूनेस्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रॉयल एनफील्ड और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने हिमालय से शुरू होकर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1965 ईस्वी में हुआ। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, और इसके महासचिव हैं आंद्रे ओजेलो।